आदर्श नगर विकास समिति कोटा रोड भिलवाड़ा के अध्यक्ष पद के निर्वाचन शनिवार को संपन्न हुए। चुनाव अधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा के अनुसार आदर्श नगर के हीरालाल मीणा को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। इसके बाद संरक्षक भगवान सिंह छोटूलाल कोली ने निर्वाचन में सहयोग दिया। अंत में निवर्तमान अध्यक्ष जमुनालाल जोशी ने सभी का आभार व्यक्त किया एवं पूर्व कार्यकारिणी को भंग करने की घोषणा की। कार्यक्रम में डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा, देवीलाल गुर्जर, ज्ञानचंद्र जैन, कैलाश शर्मा, जितेंद्र शर्मा, सत्यनारायण तिवारी, चांदमन, नरेंद्र सिंह चारण, विष्णु प्रसाद शर्मा, अभय सिंह, संजय पाराशर, हरि कोली बाहिती द्वारा आदि कई लोग उपस्थित थे। अशोक लीलैंड लिमिटेड की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस काचिंगम में आयोजित हुई, जिसमें संपूर्ण भारत के सभी अधिकृत डीलर्स शामिल हुए। हिंदुजा ग्रुप अशोक लीलैंड चेयरमैन धीरज हिंदुजा, इंडिया हेड ट्रक्स संजीव कुमार से अवार्ड प्राप्त किया, जिसमें संदीप ट्रक्स प्राइवेट लिमिटेड भिलवाड़ा के मैनेजिंग डायरेक्टर गोपाल राठी, डायरेक्टर संदीप राठी, डायरेक्टर कृष्णा राठी को सेल्स सर्विस श्रेणी में सर्वोच्च अवार्ड लीडर ऑफ द वर्ष 2021-22 से सम्मानित किया गया। इस मौके पर संदीप ट्रक्स के प्रेसिडेंट सेल्स नीलाभ बनर्जी, जनरल मैनेजर पार्ट्स राधेश्याम व्यास उपस्थित रहे। इस अवार्ड के लिए संदीप अशोक लीलैंड के सभी ग्राहकों, शुभचिंतकों, संदीप मोटर्स टीम के सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त किया गया। बनेड़ा कस्बे में अस्पताल रोड नजरबाग में शनिवार को समारोह पूर्वक अत्याधुनिक स्मार्ट कार्ड द्वारा संचालित वाटर एटीएम का उद्घाटन किया गया। इसकी स्थापना समाज सेवा में अग्रणी संस्थान जवाहर फाउंडेशन की ओर से की गई। बनेड़ा के राजाधिराज गोपाल चरण सिसोदिया और कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा तथा फाउंडेशन की इंदु मेहता ने फीता काट कर इसका उद्घाटन किया। फाउंडेशन के रिजू झुंझुनवाला ने इस पुनीत कार्य के लिए बनेड़ा का चयन किया है। यह जल एटीएम जिले में पहला है। स्वच्छ पेयजल के अपने उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए जल संरक्षण और संवर्धन की दिशा में कार्य करते हुए स्वाभिमान जल कार्यक्रम के बनेड़ा क्षेत्र में लगाए जल एटीएम से प्रतिदिन 20,000 लीटर पानी देने की योजना है। अगले दिनों घर घर पहुंचाने की योजना है। समारोह पूर्वक विधि विधान से पूजन कर इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर अतिथियों ने लोगों को एटीएम कार्ड वितरित किए। इस मौके पर बनेड़ा राज परिवार के मुखिया गोपाल चरण सिसोदिया, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा, बनेड़ा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल बांगड़, स्वतंत्रता सेनानी बाराहट परिवार से विशाल सिंह बाराहट, बनेड़ा ग्राम के सरपंच और उप सरपंच देवीलाल माली, पंचायत समिति के सदस्य उषा व्यास और कई गणमान्य लोग और ग्रामीण मौजूद थे। वक्ताओं ने इस मौके पर बनेड़ा में स्वच्छ पेयजल के लिए समाज सेवा में अग्रणी संस्था जवाहर फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि आज के दौर में स्वच्छ जल का सदुपयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्तमान में प्राकृतिक रूप से जो हालत बन रहे हैं, उससे हमें पानी की बचत करना बहुत ज़रूरी है। गोपाल चरण सिसोदिया ने फाउंडेशन के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ के मॉडल स्कूल में कंप्यूटर लगाने में सहयोग करना चाहिए। इसका समर्थन सभी ने किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा ने एलएनजी ग्रुप और फाउंडेशन के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि बनेड़ा के विकास में सभी सहभागिता निभाएं। उन्होंने कहा कि भामाशाहों और सामाजिक संगठनों को आगे आना चाहिए। इंदु मेहता ने सभी का स्वागत करते हुए फाउंडेशन के कार्यों की विस्तार से जानकारी देते हुए संस्था के सामाजिक सरोकारों के तहत इस प्रकार के कार्य जारी रहने की बात कही। जवाहर फाउंडेशन प्रभारी रजनीश वर्मा ने कहा कि आज पूरा विश्व में सबसे बड़ी समस्या जल की है। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता आमतौर पर शहरी और ग्रामीण इलाके में जल की उपलब्धता और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना सभी के लिए एक चुनौती का विषय है। जल कार्यक्रम के पीआरओ नरेंद्र मुदगल और तोयम संस्थान के केपी रंजन ने बताया कि बनेड़ा में स्थापित किए गए इस वाटर एटीएम में ग्रामीण और आगंतुक व्यक्ति को स्वच्छ जल प्राप्त करने के लिए स्मार्ट कार्ड का प्रयोग करना पड़ेगा। स्मार्ट कार्ड में मेट्रो की तर्ज पर न्यूनतम दर में एक व्यक्ति को एक बार में 20 लीटर पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। जवाहर फाउंडेशन के द्वारा ग्रामीण इलाके के लिए कैंपर की भी व्यवस्था जल्द की जाएगी और जल वितरण प्रणाली के तहत रियायती दर पर घर घर जल पहुंचाने का कार्य भी यहां से किया जाएगा। समारोह में लोगों ने फाउंडेशन का जल एटीएम चालू होने पर आभार जताया। स्थानीय एनसीसी यूनिट 5 राज्य स्वतंत्र कंपनी भिलवाड़ा तथा संगम विश्वविद्यालय के एनसीसी अधिकारी एएनओ लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन को रक्षा राज्य मंत्री प्रशंसा अवार्ड से सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह उदयपुर के निजी होटल में किया गया, जिसके एनसीसी के राजस्थान डायरेक्टरेट के डिप्टी डायरेक्टर डीडीजी एयर कमोडोर
ललित कुमार जैन ने रक्षा राज्य मंत्री प्रशंसा पत्र मेडल लेफ्टिनेंट जैन को दिया गया। सम्मान समारोह में एनसीसी राजस्थान डायरेक्टरेट के सभी मुख्य अधिकारी, ट्रेनिंग ऑफिसर्स तथा उदयपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर ग्रुप के ग्रुप कमांडर उपस्थित थे। डीडीजी ललित कुमार जैन ने बताया कि यह पूरे राजस्थान डायरेक्टरेट के लिए गर्व की बात है कि पूरे राजस्थान से केवल भीलवाड़ा के एएनओ लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन का चयन हुआ। उन्हें रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार अजय भट्ट तथा डीजी एनसीसी दिल्ली द्वारा उनके द्वारा एनसीसी में कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन और सेवा भावना के लिए रक्षा राज्य मंत्री पदक दिया गया। उदयपुर ग्रुप के ग्रुप कमांडर कर्नल भास्कर चक्रवर्ती ने भी लेफ्टिनेंट जैन को बधाई देते हुए बताया कि पिछले 2 सालों में एनसीसी द्वारा कोरोना महामारी में भीलवाड़ा में प्रशासन के साथ एनसीसी कैडेट ने लगातार कदम से कदम मिलाकर कोरोना से लड़ाई की थी, जिसके परिणाम स्वरूप रक्षा राज्य मंत्री पदक से नवाजा गया है। भीलवाड़ा एनसीसी के कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल तेजेंद्र शर्मा ने भी कोरोना काल में एनसीसी द्वारा चलाया गया एनसीसी एक्स योगदान में भीलवाड़ा में एएनओ लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन के नेतृत्व में बहुत कार्य किया था, जिसे भीलवाड़ा प्रशासन ने भी सराहा था। परिणाम स्वरूप रक्षा राज्य मंत्री अवार्ड मिलने पर जैन को बधाई दी गई। संगम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना, कुलसचिव प्रोफेसर राजीव मेहता, समस्त स्टाफ, एनसीसी कैडेट सभी ने लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन को भारत सरकार से रक्षा राज्य मंत्री अवार्ड मिलने पर बधाइयां दी। कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने कहा कि एनसीसी में इस तरह की उपलब्धि से विश्वविद्यालय का नाम ऊंचा हुआ है। ज्ञात रहे कि रक्षा राज्य मंत्री पदक राजस्थान में केवल 1 तथा पूरे भारत में केवल 4 एनसीसी एएनओ को 2022 में मिला है। लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया और भविष्य में एनसीसी द्वारा सेवा के और कई मुकाम को हासिल करने की बात कही। भीलवाड़ा में गत दिनों एक कार एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हुए प्रेस फोटोग्राफर राजेश जिनगर को उपचार के लिए जवाहर फाउंडेशन के अध्यक्ष रिजू झुंझुनवाला के अनुशंसा पर विशेषाधिकारी रजनीश वर्मा द्वारा एक आयोजन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आर्थिक सहयोग के रूप में 25,000 की अनुदान राशि भेंट की गई। जानकारी के अनुसार जिनगर पत्रकारिता के अलावा भीलवाड़ा के सिटी सेंटर मॉल में सिक्योरिटी सुपरवाइजर के रूप में पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। इस दौरान 17 अप्रैल को ऑन ड्यूटी पर एक अनियंत्रित कार ने उन्हें अपनी चपेट में लेते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिससे जिनगर को 2 फ्रैक्चर हुए, जिसका एक निजी अस्पताल में 1 लाख रुपए की लागत से जटिल ऑपरेशन किया गया था। वहीं इस मामले में जिनगर की पत्नी रेखा जिनगर द्वारा थाना सिटी कोतवाली में अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया और कार्रवाई की मांग की गई थी। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी, जबकि चिकित्सकों ने जिनगर को 2 माह के बेड रेस्ट की सलाह दी है। रायला क्षेत्र के गांगलास में नेहरू युवा केंद्र संगठन भीलवाड़ा के सुमित यादव के निर्देशानुसार स्वामी विवेकानंद युवा संस्थान गांगलास में अलग अलग जगहों पर 15 परिंदे लगाए गए। आसंद ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सुरेश चंद्र चौधरी ने कहा कि बेजुबान पक्षियों को दाना पानी उपलब्ध कराने से बढ़कर कोई पुनीत कार्य नहीं है। ऐसे कार्य में लोगों को आगे आना चाहिए। स्वामी विवेकानंद युवा संस्थान अध्यक्ष शिवराज शर्मा ने बताया कि हम पक्षियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा परिंदे लगाने की मुहिम चला रहे हैं ताकि पक्षी को इस गर्मी से निजात दिला सकें। इस मौके पर आसंद ब्लॉक कोऑर्डिनेटर स्वामी विवेकानंद युवा संस्थान के अध्यक्ष शिवराज शर्मा, उपाध्यक्ष विष्णु जोशी, संरक्षण मनीष कुमार सुवालका, सचिव सुनील सुवालका, पवन सेन, राजू खटाना, पवन गिरी, नारायण गिरी, दिनेश गुर्जर, मुकेश गुर्जर सहित कई लोग उपस्थित थे। शनिवार को विजय सिंह प्रतीक नगर स्थित सगज वाले पार्क में वानर राज ने अपना शरीर छोड़ दिया। जानकारी देते हुए पार्षद मधु शर्मा ने बताया कि उक्त वानर राज अस्वस्थ थे और सुबह 4 बजे ब्रह्मवेला में अपना शरीर छोड़कर चले गए। वहां के लोगों ने पूरे रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। अंतिम यात्रा में प्रतीक नगर के सभी निवासी शामिल हुए। अंतिम संस्कार टंकी के बालाजी मोक्ष धाम पर किया गया और अगले 12 दिनों तक हमेशा शाम को सगज जी के स्थान पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। इस अवसर पर पार्षद मधु शर्मा, माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष बनवारी सोमानी, राहुल ओझा, राधेश्याम पालीवाल, राम सहाय दखेड़ा, दिनेश भट्ट, राजेंद्र सुखवाल, गणेश आगीवाल, बजरंग सुथार, सोहन बियानी, यशोदा मंडोवरा, पवन कोठारी, गोविंद मालू सहित कई लोग दाह संस्कार में शामिल हुए।